हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सीजीएस क्लास 6 का मैथ का चैप्टर ज्योमेट्री। इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए। चलिए आज हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए ज्योमेट्री का डिफिनीशन क्या होता है। ज्योमेट्री का डिफिनीशन होता है द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैथ में जो मतलब पढ़ते हैं हम लोग, मैथ में गणित में जिसका हम स्टडी करते हैं वो भी किसका, लाइन का, शेप का, रे का, ठीक है। तो वो सभी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइन, शेप, रे, ठीक है। सभी हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री का हिंदी क्या होता है, ज्योमेट्री का मतलब रेखा गणित या फिर ज्यामिति। ज्योमेट्री के हिंदी में मतलब क्या होता है, रेखा गणित या फिर ज्यामिति, ठीक है। चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री में सबसे पहले पॉइंट क्या होता है। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, चलिए देखते हैं पॉइंट क्या होता है। ठीक है, देखिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट का डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ए पॉइंट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ। ठीक है, मान लीजिए जैसे एक पॉइंट दे दिए, इसका कोई लेंथ ना कोई ब्रेथ, कोई लेंथ है ना कोई ब्रेथ है, लेकिन इस पूरे स्पेस में इसका एक निश्चित जगह है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन है कि नहीं। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक गोला बना दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक गोला बना दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक गोला बना दिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर एक बिंदु दे दिया। तो यहाँ पर इस बिंदु का कोई लेंथ और कोई ब्रेथ तो है नहीं, लेकिन इस पूरे स्पेस में से कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन है। इससे कोई एग्जैक्ट लोकेशन है ना। मैं जैसे यहाँ पर बिंदु बना दिया, तो बिंदु से गोला बनाता है ना, जैसे आप लोगों ने होता है एक कंपास आता है, लगाना पड़ता है, जिससे आप लोग ऐसे गोला बनाते हैं, ऐसे रख देते हैं, फिर ऐसे गोला बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे गोला बना देते हैं, ठीक है, हो जाता है। तो आप लोग इससे क्या समझे पॉइंट के डिफिनीशन से, कि पॉइंट का ना कोई लेंथ होता है ना कोई ब्रेथ होता है, लेकिन इसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, ठीक है। चलिए इसका ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछेगा, और पूछना होगा तो ऐसे आपको दे देगा बिंदु, और पूछ सकते हैं कि इसका मतलब, अगर मैथ में देगा तो पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो आप सीधे कर देंगे पॉइंट, सीधे कर देंगे पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए मैं इसे और अच्छी तरह से इसका डिफिनेशन लिखवाया, तो बस आपसे डिफिनेशन पूछ सकता है पॉइंट में, ठीक है। लेकिन पॉइंट का आप लोग मतलब समझ गए क्या होता है। पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु। इसका आप मतलब समझ गए कि पॉइंट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ बट इट हैज़ एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस, ठीक है। चलिए मान लीजिए वैसे बीच में पॉइंट मैंने दे दिया, तो यहाँ पर पूरा बोर्ड दिख रही है, इसके यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है बीच में। चलिए ए पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ बट it has exact location in space, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका कोई लेंथ और कोई ब्रेथ नहीं है, बट इसे एग्जैक्ट लोकेशन है स्पेस में, ठीक है। समझिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक बिंदु दे दिया। तो यहाँ पर पूरे स्पेस में से एक एग्जैक्ट लोकेशन है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है क्या। अब कहेंगे सर ये पॉइंट है क्या, सर ये पॉइंट है क्या, नहीं ये पॉइंट है। पॉइंट उसी कहते हैं जिसमें मान लीजिए बस एक बिंदु दे दिए, बस एक बिंदु ही देना ही, बस एक बिंदु देना ही एक पॉइंट कहलाता है। अब सर मैं छोटा सा ऐसे एकदम छोटा सा ऐसे, सर क्या पॉइंट है, नहीं, उसमें जगह खाली ही नहीं होना चाहिए, बस एक बिंदु दे दिए बस पॉइंट। अगर बीच में मान लीजिए भर दे, सर इसको भर दे, हाँ अब ये पॉइंट हो गया, भर सर अब ये पॉइंट हो गया। लेकिन बस अगर ऐसे छोटा सा बना देंगे, ऐसे बिंदु देंगे, ऐसे छोटा सा बना देंगे और उसमें बिंदु नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर बीच में खाली जगह है तो वो पॉइंट नहीं कहलाएगा, बस एक बिंदु दे दिए वही आपका पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट आप लोग जैसे कि पॉइंट का फिगर आप लोग ऐसे यहाँ पर, जैसे पॉइंट का फिगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीच में, देखिए यहाँ पे आप लोग पॉइंट का फिगर यहाँ पे देख सकते हैं बीच में, ठीक है। चलिए पॉइंट का फिगर आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं लाइन क्या होता है। वैसे तो आप लोगों ने क्लास 5 में चैप्टर में 5 में पढ़ाई होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। पॉइंट अगर समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में बताएं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट बताएं, सर मेरे को आप पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए लाइन देखते हैं, लाइन क्या होता है। लाइन मतलब होता क्या है, लाइन मतलब क्या होता है, रेखा। लाइन मतलब क्या होता है, रेखा, ठीक है। इसका मान लीजिए जैसे कोई लाइन खींच रहे हैं, इसका पहले डिफिनीशन मैं पूरा लिखवा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ।
ए लाइन हैज नो एंड, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इट इज इनफाइनाइट, it is infinite, it is infinite, we can't draw a line on paper, we cannot draw a line on a paper, on a paper, but it is represented by a diagram, but it is represented by a diagram, but it is represented by a diagram। ठीक है, चलिए लाइन का हम लोग देखते हैं। देखिए लाइन क्या कर रहा है कि ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है, एक लाइन है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई भी क्या एंड पॉइंट नहीं। जैसे यहाँ पे यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ सब खींचते 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 जहाँ भी मन करता वहाँ तक लेते जाए, जहाँ भी मन करता वहाँ तक लेते जाए, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं हुआ, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं ना हुआ। लेकिन क्या करा है कि इट इज़ इन्फिनिट, यह अनंत तक जा सकता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, जहाँ तक मन करे तहाँ तक खींचते ले जाए। ठीक है, जहाँ तक मन करे तहाँ, इसको पेपर पर आप दर्शा नहीं सकते। मान लीजिए यहाँ पे पेपर पर दर्शाना है, पेपर पर इसको बना नहीं सकते। आप कहेंगे सर मान लीजिए यहाँ से लाइन खींचना है, सर हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से एकदम यहाँ से शुरू करेंगे, अब यहाँ से बढ़ाते 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 जा रहे हैं। अब इसका एक बोर्डवा तुर के थोड़ी ना जाएंगे, वहाँ पर थोड़ी ना लिखेंगे। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन को हम लोग मतलब पेपर या फिर किसी अथी पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको रिप्रेजेंट बस इसके डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए ऐसे मान लेंगे, यहाँ से एक ऐसे गया और ऐसे मान लेंगे सर ये लाइन है और यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर। ठीक है, अब 5 किलोमीटर खींचेंगे थोड़ी ना, ये 5 किलोमीटर एकदम 5 किलोमीटर दूर खींचे, 5 किलोमीटर पेपर थोड़ी ना है कि खींचेंगे। अगर मान लीजिए दर्शाना, मान लीजिए का रामू है, रामू मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे रामू का घर, रामू का घर, रामू और श्यामू। ठीक है, रामू और श्यामू, मान लीजिए इनका घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो कहेंगे यहाँ से रामू का घर श्यामू से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ऐसे मार देंगे। ठीक है, 2 किलोमीटर हो गया। अब दर्शा दें लाइन के थ्रू, अब दर्शा देना ऐसे छोटा है। मान लीजिए कहेंगे सर ये मतलब मान लीजिए हमको टेबल से यहाँ तक जाना है, तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक कर देंगे और कहेंगे सर कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ इतना दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप पेपर पर बना नहीं सकते। आप 5 किलोमीटर लाइन थोड़ी ना खींचेंगे, बस एक छोटा सा लाइन ऐसे खींच देंगे और इसको जितना माने उतना मान सकते हैं। मान 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर मान फिर इतना बड़ा खींच लीजिए, फिर 5 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, मैं छोटा खींचा मैंने, ठीक हो गया, समझना क्या ना। केवल आप इसको दर्शाना होगा तो पेपर पर दर्शा सकते हैं, छोटा सा लाइन खींच देंगे और सिर्फ 5 किलोमीटर लिख देंगे। मैं जितना किलोमीटर लिखना है, जितना भी दर्शाना होगा दर्शा सकते हैं, 5 किलोमीटर 2 मीटर 3 मीटर 1 किलोमीटर, जितने भी मीटर आप उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन समझ के क्या होता है, इससे कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। आप लोग जहाँ तक मन करे तहाँ तक बढ़ाते रहते जाइए, इससे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ इन्फिनिट, यह क्या है, अनंत है, इससे कोई अंत नहीं, जहाँ तक मन करे तहाँ तक बढ़ाएं। वी कांट ड्रॉ ए लाइन ऑन पेपर, आप इसको पेपर पर नहीं दर्शा सकते हैं। आप इसको पेपर पर क्या कर सकते हैं, नहीं दर्शा। आप मान परीक्षा पूछेगा, मान परीक्षा पूछेगा ए हैज, मान पूछेगा विच इज हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है, आप उसमें आंसर दे देगा लाइन सेगमेंट रे, मैं आपको लाइन सेगमेंट रे पढ़ाऊंगा, लाइन सेगमेंट रे पॉइंट। तो आप क्या कहेंगे, सर ने बताया था कि लाइन का कोई भी मतलब क्या होता है, उसके एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, क्या होगा लाइन, तो लाइन आप टिक कर देंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, उसके एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट, इट इज इनफिनिट, वी कांट ड्रा ए लाइन ऑन पेपर बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम। ठीक है, आप इसको डायग्राम को थ्रू समझ इतना से ऐसे यहाँ तक जाएंगे और कहेंगे सर ये 2 किलोमीटर है, बस 2 किलोमीटर हो गया। अब मान लाइन तो बनाए लेकिन इसका 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर आपको दिख रहा है कि मतलब इतना ही से इतना दूर 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर लाइन थोड़ी ना खींचेंगे, समझ में आ रहा है ना कैसे, मेरे बातों को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपको खींचना है तो आप लाइन माने 2 किलोमीटर आपको दर्शाना है, तो एक छोटा सा लाइन खींच देंगे और बता देंगे कि सर इतना बड़ा जो लाइन है, मतलब इतना बड़ा लाइन है, ये 2 किलोमीटर बराबर है। आप 2 किलोमीटर लाइन खींचेंगे तो 2 किलोमीटर पे बराबर 2 किलोमीटर थोड़ी ना खींचेंगे, वो खींचेगा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और आगे आपको मैं अब क्या लाइन सेगमेंट समझाता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, ए लाइन
segment has two end point. The line segment has two end point. It has a definite length. It has a definite. It has a definite. A line segment has two end point. It has a definite length. We can draw it on paper. We can draw it on पेपर। ठीक है, चलिए हो गया। देखिए लाइन में मैंने आपको एक चीज़ बताना भूली कि इसका कोई इंडिपेंडेंट, मान लीजिए ऐसे करिए तो यहाँ से आप इसको इधर बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, मन करेगा तो इधर भी बढ़ा देंगे। ठीक है, मन करेगा तो इधर भी बढ़ा देंगे, मन करेगा तो इधर, दोनों तरफ आप इसको बढ़ा सकते हैं लाइन, इसलिए इसे कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए लाइन सेगमेंट क्या मैंने आपके इसमें क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट है टू इंडिपेंडेंट। इसे कितना इंडिपेंडेंट है, दो। यहाँ तक गए, मान लीजिए यहाँ तक आकर रुक गए, इसके यहाँ पे एक ऐसे कर दिए तो आप इसको अब इधर भी नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पे ऐसे रोक दिए। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट इसका हो गया। ठीक है, इट है डिफिनेट, इसका एक डिफिनेट लेंथ है। वी कैन ड्रॉ इट ऑन पेपर, इसको मतलब पेपर पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, समझ में करना, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से ऐसे करना है और ऐसे मान लीजिए यहाँ तक जा रहे हैं, फिर आप जाकर रुक गए तो ऐसे मार देंगे। अगर रुक गए तो दोबारा नहीं बढ़ा सकते इसको, रुक गए तो दोबारा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, चलिए लाइन में क्या है, रुक गए तो यही बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें रुक गए दोबारा नहीं बढ़ा सकते। हो गया, चलिए समझ गए। देखिए आपको अगर पूछना होगा डिफिनीशन में, पॉइंट में पूछेगा, लाइन में पूछेगा, लाइन सेगमेंट में पूछेगा, आपसे अगर डिफिनीशन पूछना को उससे पूछूँ आपको सीएचएस में, तो क्या पूछेगा, ओनली पूछेगा कि आपको लाइन का डिफिनीशन पूछ देगा। मैंने आपको डिफिनीशन राइट करवा दिया है। लाइन सेगमेंट का डिफिनीशन पूछ देगा और पॉइंट का ओनली डिफिनीशन पूछेगा, बस और कोई बात नहीं है। बस आप डिफिनीशन पढ़ के आप उसको बातों को समझ लीजिएगा। उसमें क्या लिखा है, केवल लाइन सेगमेंट, लाइन के क्या होता है, इससे कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इससे कोई मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता है। आप इसको पेपर पर नहीं बना सकते, बस आप इसको केवल फिगर के माध्यम से एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट में मैंने क्या बताया, पॉइंट का क्या होता है, मतलब कोई लेंस विड्थ नहीं होता है, इसे केवल एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है पूरे जगह में, स्पेस में। ठीक है, लाइन सेगमेंट मैंने क्या बता दिया कि लाइन सेगमेंट जिसका केवल दो इंडिपेंडेंट होता है, इसका एक डिफिनिट लेंथ होता है और इसको हम लोग पेपर पर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए बात। बस आप इसमें डिफिनीशन महत्वपूर्ण है, बस एक डिफिनीशन रट लीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रे क्या होता है। रे मतलब क्या होता है, किरण। रे मतलब क्या होता है, किरण। आप लोग जो भी फिगर आप लोग देखते हैं, जो भी फिगर बना हुआ था वो सभी लाइन सेगमेंट से ही बनते हैं। अब यानी सर सर्किल क्या लाइन सेगमेंट से बनता है, सर्किल लाइन सेगमेंट नहीं बनता, ये कर्व से बनता है, कर्व। ठीक है, कर्व से बनता है। और सर ये क्या, सर ये किससे बना, ये लाइन से बना, ये लाइन सेगमेंट से, तो ये आपका किससे बना है, लाइन सेगमेंट से। तो आप लोग बस एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी आप फिगर बना हुआ देखते हैं जो कि कर्व में ना हो, मैं आपको पढ़ाऊंगा कर्व लाइन क्या होता है। कर्व लाइन वो लाइन होता है जो कि मुड़ी हुई होती है, वो जो कि मुड़ी हुई होती है। ठीक है, टेढ़ी मुड़ी होती है, वो क्या होता है, कर्व लाइन होता है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो कि केवल सीधे होता है, सीधे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, समझ के बात को। चलिए देखिए क्या होता है लाइन सेगमेंट। जो भी मैं आपको बता दें, जो भी फिगर बना हुआ आप लोग देखते हैं वो सभी किससे बनी होती है, लाइन सेगमेंट से। और जो भी आप बस केवल सर्किल को छोड़ दीजिए और फिर जो भी फिगर देखेंगे वो किससे बनी होती है, लाइन सेगमेंट से। बस उसमें कर्व नहीं होना चाहिए, कहीं लाइन मुड़ी धुड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं सर ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, सर ये क्या लाइन सेगमेंट से बना है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट थोड़ी ना, ये लाइन सेगमेंट थोड़ी ना। लाइन सेगमेंट सोझे होना चाहिए, ऐसे सोझे फिगर, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भले कर सकते हैं। ये देखिए कर्व हो गया यहाँ पे, टेढ़ा मेढ़ा भले कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, ये लाइन सेगमेंट से भले ही बना है, मान सकते हैं। लेकिन अगर क्या है कि सर ये क्या, ये लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्व हो गई है, कर्व हो गई कई जगह। ठीक है, ये कर्व नहीं होना चाहिए। रे मैं आपको बताता हूँ रे क्या होता है। रे हैज वन फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। ठीक है, देखिए रे मतलब क्या होता है, किरण। इसका रे का बस कोई डिफिनेशन जान लीजिए, मैं आपको उसमें समझा देता हूँ। रे हैज वन फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, वन फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, वन फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, बट नो एंड पॉइंट, बट नो एंड पॉइंट। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है रे।
रे मतलब क्या हो रहा है, किरण। कह रहे कि रे का एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसे कोई इंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे मान रे मतलब क्या होता है, किरण। जैसे आप लोग देखो सूर्य की किरण जो आती है, मान लीजिए वहाँ से पता नहीं कितना दूर से सूर्य भगवान का जो किरण है वो निकलती है, तो देखते हैं कितना मतलब कितना दूर से आती है। वहाँ से इसके स्टार्टिंग पॉइंट है कि वहाँ से वो चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है उसके, वहाँ से वो चल रही है, लेकिन उसका इंडिंग पॉइंट थोड़ी ना, वो पता नहीं कहाँ तक जा रही है, उसकी इंडिंग पॉइंट है। उसी तरह रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसे कोई इंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे कि आप लोग रे का देख सकते हैं फिगर, आप लोग फिगर रे का देख सकते हैं, देख लिया। चलिए समझ गए फिगर रे का देख कर कि रे का क्या होता है, एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इससे कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। चलिए ये ख़त्म नहीं होता है, ये जहाँ जाता ही रहता है। आप लोग कोई भी फिगर रे से बनता ही नहीं है। जो भी फिगर बनता है वो आपका लाइन सेगमेंट से बनता है, बस लाइन से नहीं बनता है कोई फिगर। ठीक है चलिए, अब मैं आपको बता रहा था मैं आपको कर्व लाइन क्या होता है। कर्व लाइन क्या होता है, देखिए कर्व लाइन क्या होता है। कर्व आर एवरीथिंग यू ड्रा विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर। ये कर्व लाइन बस इतना जान, इसका कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा, बस कर्व लाइन में इतना जान जाइए कि डिफिनेशन उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। इस कर्व लाइन में इतना जान, बस ऐसे वैसे होता है कर्व लाइन। ठीक है, ऐसे ऐसे कर्व लाइन होता है। ठीक है, इसका ऐसे नहीं कि सोझा नहीं होता है, ऐसे सोझा है। ये आपका भले ऐसे कर दिए तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, और ये आपका कर्व लाइन है, कर्व लाइन है। ठीक है, ये क्या ओपन कर्व है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, समझना का ना, ये आपको ओपन कर्व है, ये आपको ओपन कर्व है, ये वाला जो ये आपका ओपन कर्व है, और ये आपका क्लोज्ड कर्व है। जो भी कर्व, जो भी मतलब फिगर कर्व से बना होता है वो क्लोज्ड कर्व होता है, और जो फिगर मतलब ऐसे ऐसे बना होता है वो क्या होता है, ओपन कर्व होता है। ठीक है, चलिए समझ गए कर्व और कर्व लाइन और कर्व, समझ गए आप बातों को। चलिए मैं आपको एक बार पूरा का फिगर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं हट जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग सभी का फिगर देख सकते हैं। मैंने जो भी आपको अभी तक बताया, पॉइंट का फिगर देख सकते हैं, लाइन का फिगर देख सकते हैं, लाइन सेगमेंट का फिगर देख सकते हैं, रे का फिगर देख सकते हैं, और फिर क्या आपका कर्व लाइन का फिगर देख सकते हैं। ये आपका ओपन कर्व और क्लोज कर्व दोनों दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एंगल क्या होता है। एंगल अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एंगल क्या होता है। देखिए एंगल क्या होता है, ए फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। ए फिगर consisting of two with common initial point is called an angle, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है ये वाला। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक फिगर है कंसिस्टिंग ऑफ टू विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, देखिए मान लीजिए कह रहा है कि एक फिगर, जैसे मान लीजिए ऐसे एक फिगर बना दिया आप। ठीक है, ऐसे एक फिगर बना दिए, फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू लाइन नहीं दिया क्या, टू विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मैं जैसे एक फिगर बना दिया ऐसे। ठीक है, मैं जैसे एक फिगर बना दिया ना, फिगर बना दिए, तो अब क्या कह रहा है कि टू विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। जैसे मान दो लाइन है, ये भी यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर ये भी एक लाइन है, और यहाँ पर एक और लाइन है, जैसे यहाँ से गई, ये भी यहाँ पर एक लाइन है। दो लाइन गई हैं, दो लाइन गई, एक नहीं पॉइंट जहाँ इनिशियल पॉइंट, यहाँ से इस पॉइंट से कितनी लाइन गई है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से कितनी लाइन गई है, एक ये लाइन गया है और एक ये लाइन गया है। दो लाइन गई है कि नहीं गई, एक ये लाइन गया है और एक ये लाइन गई है, दो लाइन गई है। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से गई है। ठीक है, कहना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं ना।
समझ में? अब इसमें क्या होता है, इसी में क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑप्टास एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, क्या होता है आपका एक रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलिए हम दोनों सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो एंगल्स में क्या होता है, ए फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू, मतलब टू कॉमन इनिशियल पॉइंट। यहाँ पर एक फिगर है, एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से दो लाइन गई हुई, एक ये लाइन और एक ये लाइन, दो लाइन गई। यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर जो एंगल बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यहाँ पर भी एक एंगल, दो इनिशियल पॉइंट से, यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट से दो लाइन गए, एक यहाँ पर एक इधर, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी इनिशियल पॉइंट से गए हैं एक यहाँ, तो यह भी एंगल बन रहा है। अब कहें सर क्या ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, जहाँ से दो लाइन गुजर गई, मतलब एक पॉइंट से अगर दो लाइन गई हुई हैं ऐसे करके और ऐसे करके, तो यहाँ पर ये भी आपका एक एंगल बन रहा है। अगर यहाँ इस पॉइंट से सर यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, जी बिल्कुल यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना, देखिए यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए ऑप्शन कर, यहाँ पर एक बिंदु है सर, यहाँ से एक ऐसे लाइन गया और एक यहाँ पर ऐसे लाइन गया सर, क्या यहाँ पे एक एंगल बनना चाहिए? यहाँ पर भी एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, चलिए एंगल समझ गए कैसे बनता है। जब भी एक फिगर में मतलब एक इनिशियल पॉइंट से दो लाइन गुजरेंगी तो वहाँ पर एक एंगल निर्माण होता है, एंगल बनता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एक्यूट एंगल। सभी एंगल को हम लोग पढ़ते हैं, एंगल हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद से हम लोग अगले लेक्चर में ट्रायंगल पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एंगल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा देखेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, ए फिगर, देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंगल लेस देन 90 डिग्री, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। न्यून कोण, जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, आप लोग को उन्होंने 5 क्लास में एंगल बनाना तो सिखा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना जानते होंगे। ठीक है, एंगल मैं बस आपको यहाँ पे एक लिखवा देता हूँ कि आप लोग भूले ना, एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, समझ गए एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल आपका 79 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 25 डिग्री। अब जितना बस जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, जो एंगल बस 90 डिग्री से कम हो, अपने साथ क्या 20 डिग्री होगा? जी बिल्कुल 20 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम कह दिए थे, 1 से लेकर 90, 1 से लेकर 90 के पहले, इन्हें 90 एक्यूट एंगल नहीं होगा, 90 एक्यूट एंगल नहीं होगा, 90 से कम, यहाँ पे लिखा है 90 से कम, लेस देन। आपसे पूछ सकते हैं सर क्या 90 डिग्री एक्यूट एंगल है, तो कहेंगे अब जो बच्चे एकदम कहेंगे हाँ पढ़ ले बन चलते हैं, तब आप ऐसे मार देंगे धर दें 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम होना चाहिए। कहेंगे हाथ सर जी पढ़े मार देते हैं तो हो जाएगा गलती। ठीक बा, चलिए 20 की नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं अब राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल का हिंदी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। आप लोग एक्यूट एंगल की हिंदी जान गए, न्यून कोण, न्यून कोण। राइट एंगल की हिंदी क्या होता है, राइट एंगल की हिंदी क्या होता है, समकोण। यहाँ पे एल लगाइए। ठीक है, राइट एंगल हिंदी क्या होता है, समकोण। आपको सम से पता चल रहा है एकदम बराबर में होगा। ठीक है, समकोण, इसके हिंदी क्या होगा, समकोण। मतलब एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री है वही एंगल आपका क्या है, राइट एंगल है। इसमें लीजिए जैसे 90 डिग्री मार दिया आपका क्या है, राइट एंगल। अब यह नहीं कि सर क्या 90 डिग्री से अधिक हो सकता है या फिर 90 डिग्री से कम हो सकता है तो राइट एंगल होगा, नहीं, केवल 90 डिग्री ही होना चाहिए। 90 डिग्री से ना अधिक, 90 डिग्री से कम, 90 से ना 89 ना 91। ठीक है, 90 से ना 89 ना 91, 90 ही है तो 90 तब राइट एंगल होगा। राइट एंगल फिगर देख लीजिए, ऐसे करके ऐसे राइट एंगल। ठीक है, और इसके ऐसे होता है यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री। फिगर में गड़बड़ी है तो उसकी बात नहीं, बस आप जान लीजिए। ठीक है, राइट एंगल फिगर देखिए 90 डिग्री। ठीक है, क्या चाहिए, एंगल इन 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री है वही राइट एंगल होगा, ना अधिक ना कम। ठीक है, नो लेस नो मोर। ठीक है, ना अधिक ना कम। समझ गए राइट एंगल क्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्टास एंगल।
मैं इसे मिटा देता हूँ। आप लोग नोट्स का चिंता मत कीजिए, आप इसको साथ में नोट करते चलेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इसको साथ में नोट करते रहेगा तो और अच्छा रहेगा, नोट करते रहेंगे और अच्छे से याद होगा। और मैंने तो इसमें सभी चैप्टर पढ़ाए दिए हैं मैथ में। ठीक है, अगर वो आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट होता है सर आपने सभी वीडियो पढ़ाया अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाए। ठीक है, ये आप बात बोलते हैं तो अंदर से और मोटिवेशन मिलते हैं और आगे भी चैप्टर पढ़ाने का मन करता है। अब आप कुछ बोलते ही नहीं तो मैं क्या पढ़ाऊँ, बताएंगे तभी मैं पढ़ाऊँगा। चलिए, ऑब्टयूस एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री से अधिक हो, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। जैसे मान लीजिए ये एंगल ऐसा बना दिए, ये 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, मान लीजिए ऐसे बना दिए, ये एंगल आपका 90 डिग्री से क्या है? अधिक है। 90 डिग्री तो यहीं तक ना आता है, 90 डिग्री तो यहीं तक ना आता है, लेकिन ये क्या है? 90 डिग्री से यहाँ पर क्या है? ये अधिक है। तो जो एंगल मैंने आपको क्या बताया, जो एंगल 90 डिग्री से अधिक हो और क्या हो आपका 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बताऊँगा 180 डिग्री कितना एंगल होता है। जो एंगल 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो आपका क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, आप इसका देख लीजिए एग्जाम्पल ऑब्ट्यूस एंगल का। 91, 93, 105, 179, 175। ठीक है, आप लोग देख लीजिए 150, कुछ भी आप ऐसे मान लीजिए। और डिग्री का साइन ऐसे होता है, डिग्री का साइन कैसे होता है? ऐसे छोटा सा ऐसे डिग्री का साइन। अगर सर क्या ये डिग्री है, ऐसे इतना बड़ा मार देते सर, गलती कर देंगे बच्चे, ऐसे छोटा सा। ठीक है, समझ आ गया ना ऑब्ट्यूस एंगल?